एक बार की बात है, स्वामी जी और उनका एक शिष्य जंगल से होते हुए 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे। वहीं रास्ते में उन्हें एक गांव दिखा। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, रात काफी हो चुकी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो आज की रात हम इसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अनुमति प्रदान करी और उन दोनों ने उसी गांव में रुकना सही समझा। चलते चलते वे दोनों गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। उस घर में से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन रात काफी होने के कारण हमने इसी गांव में रुकने का फैसला किया है। क्या हम आज रात आपके यहां रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाओ। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, वह जमीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि वह एक बंजर जमीन है और उस पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है, और वहां फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? उसने कहा कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरुजी का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था, और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे हैं। तभी दूसरी तरफ से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी से बोलता है, तुमने मुझे पहचाना, मैं अपने गुरुजी के साथ आया था। हम एक रात के लिए आपके यहां रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात आप कहां चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और फसल उगाई, और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूं। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे यह बात अब समझ आई और वह रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसा बहुत सा टैलेंट छुपा हुआ है, बहुत सी कला छुपी हुई है, परंतु हम पानी सर से ऊपर गुजरने का इंतजार करते रहते हैं। हमें कोई ना कोई चीज रोक कर रखती है। वह आपके दोस्त, रिश्तेदार या फिर परिवार वाले भी हो सकते हैं, आपकी नौकरी भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस के जैसी कोई चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा हो।